1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट पर हर वर्ग की काफ़ी नज़रें हैं और उम्मीदें इसलिए भी इस बजट पर ज़्यादा है क्योंकि चुनावी साल में ये बजट आ रहा है। तो इस बजट को लेकर भोपाल के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं, अभी हम भोपाल के बिस्मिल्लाह कॉलोनी में हैं और यहाँ मुसलमानों से चर्चा करेंगे कि इस मोदी सरकार के बजट पर कितनी उम्मीद आप लोग को है और क्या सोचते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए। देखिए, मोदी जी से तो बड़ी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है और मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में मोदी जी ने अभी तक जो कार्य करे हैं काफ़ी सराहनीय हैं और अल्पसंख्यक के लिए काफ़ी बड़े बड़े कार्य करे हैं उन्होंने। मगर अब हम लोग को ये उम्मीद है कि ख़ास तौर से जो अक़लियत की नौजवान साथी हैं उनकी एजुकेशन पे थोड़ा सा मोदी जी अभी तक ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप से लाभ मिल रहा है और भी हम चाह रहे हैं उसको थोड़ा सरल होना चाहिए और रोज़गार के लिए थोड़ा सा अलग अलग व्यवसाय मुहैया कराएँ ताकि जो अल्पसंख्यक रोज़गार से महरूम हैं उनको रोज़गार के साथ जोड़ें। अगर देश का युवा किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, युवा अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा के लिए अपने मोदी जी को और मुस्लिम युवाओं के लिए कार्य करना चाहिए और मुझे लगता है अभी तक जो कार्य कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है और आगे भी हम चाहते हैं कि बजट में खासतौर से अल्पसंख्यक के लिए और अच्छी से अच्छी कल्याणकारी योजनाएं आना चाहिए। अच्छा, 1 तारीख को जो बजट आने वाला है, आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या होना चाहिए, उसमें क्या दे सरकार आपको? अरे साहब, मोदी जी तो सभी दें अपन को, स्कूल की सुविधा भी दें और रोजगार भी दें अपन को। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? साहब, सरकार से तो पूरी उम्मीद है। जो भी मोदी जी बजट लेकर के आ रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद है गरीबों के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए और मज़दूरों के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए और हमें ये उम्मीद है कि जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी पूरी सुविधा जो है मोदी जी को देना चाहिए। हम ऐसी आशा करते हैं उनसे। आप क्या सोच कर रखे हैं कि सरकार के जब बजट पेश होगा तो आपके लिए क्या कुछ निकलेगा सरकार के उस खजाने में से? हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जो भी बजट पेश कर रहे हैं उसके अंदर गरीबों के लिए और किसानों के लिए, उनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए क्योंकि किसान इस वक्त बहुत परेशान है और इस बजट से उनको फ़ायदा मिलना चाहिए कि जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो सही हो। अच्छा, हर वर्ग की अपनी अपनी भी मांगे होती हैं, तो आप युवा भी हैं तो क्या सोचते हैं कि मुस्लिम युवाओं के लिए क्या कुछ और बेहतर करे सरकार? पढ़ाई का, शिक्षा का सोचते हैं। बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई के लिए आगे से आगे कदम बढ़ाए जाएं और इस बजट में भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए, दलितों के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, इन सब के लिए फ़ायदा हो। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जब 1 तारीख को सरकार का बजट आएगा तो सरकार का जब खजाना खुलेगा तो आपके लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? देखो साहब, हमारे लिए क्या कसम, गरीबियों के लिए ऐसा हो जाए कुछ पेट पालन हो जाए आदमी का। जो आजकल महंगाई है, महंगाई से तो परेशानी है, समझे। तो जब तक थोड़ा सा ऐसा हो जाए गरीबों के लिए, पेट के लिए मिल जाए, कभी धंधा कुछ मिल जाए थोड़ा सा, जो कि आदमी अपना ठेला लगा ले, इतना कर सके। मतलब यह है कि रोजगार के लिए सरकार कुछ बेहतर करे। आप तो युवा भी हैं और क्या सोचते हैं कि युवाओं के लिए सरकार को क्या कुछ और बेहतर करे? देखिए, अभी तक जितने भी पहले बजट आए मोदी जी की तरफ से सब बहुत अच्छे आए और हम बस युवा हैं तो यही चाहते हैं कि पहले के जो बजट थे वो सब ठीक थे। अभी जो बजट आए, जो पिछली चीज़ें हैं जैसे युवाओं के लिए शिक्षा है, नौकरी है, इन सबको मिल रहा है ये सब चीज़, लेकिन पहले से और आसान करें। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ नौकरियाँ होती हैं लेकिन मिल नहीं पाती, उसमें थोड़ा सा मोदी जी अपनी तरफ से कुछ नए प्रावधान लाएँ ताकि नौकरियाँ आसानी से मिलें, शिक्षा में और आसानी हो। बाकी सब ठीक है। तो बिल्कुल 1 तारीख को जब केंद्र सरकार का बजट आएगा, सबकी निगाहें इस बजट पर होंगी, तो हर वर्ग ये चाहता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर सरकार सोचे और जब सरकार की पोटली का जब पिटारा खुले, जब खजाना खुले तो उसके लिए कुछ ज़रूर निकले। तो भोपाल के मुसलमान चाहते हैं कि शिक्षा के लिए बेहतर कुछ कदम और उठाए जाएं ताकि युवा रोज़गार की तरफ जुड़े और आगे और बेहतर कुछ कर सके। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।